प्रदेश में एक लड़के का चयन हो जाता है दरोगा के पद पे। जब ये बात चारों तरफ फैलती है, जब उसके गांव में, उसके रिश्तेदारों में ये बात फैलती है कि एक अंकित कुमार नाम के लड़के का चयन हो चुका है, वो दरोगा के पद पे तैनात है। तो दूर दूर के रिश्तेदार और पड़ोसी गांव के कई सारे लोग ये चाहते थे कि उनकी लड़की या उनके किसी रिश्तेदार वो उस लड़के से रिश्ता जोड़ने के घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक लड़के की ट्रेनिंग चल रही है तब तक वो शादी नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि लड़के की पहले लड़के की ट्रेनिंग खत्म होने दो, इसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। धीरे धीरे जब लड़के की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो एक महिला जो शिक्षक थी, जो टीचर थी, उसका रिश्ता उस लड़के के लिए आता है और उसके घर वाले उस लड़के के घर वालों का दिल जीत लेते हैं और वो अपनी लड़की का रिश्ता उस लड़के के साथ में पक्का कर देते हैं। इधर वो लड़का जब ट्रेनिंग कर रहा था, जब कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि एक महिला सिपाही थी, वो भी उसी थाने में ड्यूटी कर रही थी। दोनों में एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों डेट करने लगे थे, एक दूसरे से छुप छुपा के मिलने लगे थे। तभी कुछ टाइम बीता। कुछ टाइम बीतने के बाद उस लड़के ने उस लड़की को, जो महिला थी, महिला सिपाही थी, कांस्टेबल महिला थी, उसको एक एकांत जगह पे बुलाया, जहाँ पे उस लड़की से बोला कि तुम हमसे अकेले में मिलने आओ, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कोई तीसरा ना आ सके। दोनों ही एक दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे और दोस्ती भी हो गई थी और प्यार भी हो गया था। तो जब उस लड़के ने उस लड़की को बुलाया तो वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए चाहती है, तो एक संबंध बनाने के लिए कहा, तो उस लड़की ने मना कर दिया। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो जो लड़का था, जो दरोगा था, वो उस लड़की से बोलता है कि पागल, तू घबरा क्यों रही है, हम लोग शादी करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं, शादी करेंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती, लड़की फिर भी मना कर देती है, बोलती है कि ये सब शादी के बाद करेंगे। लेकिन लड़का कहता है क्या फर्क पड़ता है, शादी से पहले हो या शादी के बाद, शादी तो हमें एक दूसरे से ही करनी है। लड़की को इस बात का भरोसा हो जाता है कि ये लड़का शादी हमसे ही करेगा। तभी वो लड़की उस लड़के के बातों में बहक जाती है और उस लड़के से शारीरिक संबंध बना लेती है। धीरे धीरे उस लड़की से मिलना जुलना होता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उधर उधर घर वालों ने उस एक जो महिला थी, जो शिक्षक महिला थी, उससे भी रिश्ता पक्का हो चुका था। अब ये लड़का तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। ऐसे ही चलता रहता था। वो कभी भी कहीं भी आते थे, मिलने के लिए बुलाता था और वो लोग मिलते भी थे। धीरे धीरे इसके बाद जो कांस्टेबल महिला थी, वो कुछ ही समय के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो महिला उस दरोगा को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पनप रहा है, तो वो दरोगा बोलता है कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद वो उस कांस्टेबल महिला को बुलाता है और हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसका गर्भपात करा देता है। जब वो ये करा, फिर से उन लोगों का वही सब चलने लगता है। इसके बाद फिर से वो जो दरोगा था, वो फिर से उस लड़की को बुलाता था, मिलता था और उससे शारीरिक संबंध बनाता था। बनाने के बाद फिर उसे छोड़ देता था। दूसरी बार फिर से वो कुछ समय के बाद, 4-5 महीने के बाद, फिर दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर दोबारा से वो वही हरकत करता है जो उसने पहली बार की। फिर से वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है और फिर से उसका गर्भपात करा देता है। जब ये सब हुआ तो लड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी उसने कसम खा ली। जब वो दूसरी बार उस महिला के साथ सारे संबंध बनाने के लिए गया था, तो उसी टाइम उसने उस महिला की कुछ अश्लील फोटो ले ली थी, कुछ वीडियोस ले लिए। जब वो महिला मिलने के लिए मना करती थी तो वो उसको यही धमकी देता था कि ये जो फोटोज वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे, इसके बाद तुम अपने घर वालों को या किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जब ये धमकी देता था तो महिला मिलने के लिए बार बार जाती थी। इसके बाद जब हद पार हो गई तो उस कांस्टेबल महिला ने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उससे नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ ही समय बीतता गया। जब उस महिला को ये सब पता चला कि उसकी शादी होने वाली, जब कांस्टेबल महिला को पता चली तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जब वो उसके पास, अंकित कुमार के पास फोन करती थी तो उसका फोन ही रिसीव नहीं करता था और ना ही उससे मिलता था। जब वो फोन करती थी तो उसका फोन कट कर देता था और उससे बात भी नहीं करता था।
वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, सोचती थी कि आखिर सब कुछ हो भी गया, मैं बर्बाद भी हो गई, कहीं की रही भी नहीं हूँ, आखिर अब ये मुझे धोखा दे रहा है। तो उसे तभी वो एक एएसपी से मिलती है। तो एएसपी साहब कहते हैं कि बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या समस्या है, इतनी परेशान दिख रही हो, आखिर क्या हुआ? तभी वो महिला बोलती है कि सर हम आपको अकेले में कुछ बताएँगे, हम सबके सामने आपको कुछ अपने दिल की बात नहीं बता सकते हैं। आप एक काम करिए, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को बाहर भेज दीजिए, इसके बाद में आपको अकेले में कुछ बताना चाहते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही एसपी साहब जब उन लोगों को बाहर भेज देते हैं और उनसे पूछते हैं, तभी वो लड़की बहुत ही भावुक होकर रोने लगती है। जब रोते-रोते वो सारी चीज़ें बताती है, वही सारी दास्तान बता दी किस तरीके से उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके इसके बाद प्रेग्नेंट हुई, 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई और फिर उसने उसका गर्भपात भी कराया। अब वो जब मैं उसके पास फ़ोन करती हूँ, तो वो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा। एसपी साहब से मिलने के बाद वो महिला सीधा थाने पहुँचती है। थाने पहुँचने के बाद उस लड़के के नाम पे मुकदमा दर्ज कराती है और उसकी जो फ़ोटो होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब वो मुकदमा दर्ज करा रही थी, तो मुकदमा अपराध संख्या 0057/224 में बलात्कार के तौर पर 376 धारा लगी थी। 313 बिना मर्जी के गर्भपात करवाने की। इसके बाद उसके शरीर पे जो चोटें दी गई थी, उस लड़की को जो मारपीट करता था, चोटें दी गई थी, उसकी वजह से 323 धारा लगी। उसे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए 504 धारा लगी। उसको धमकी भी देता था, मारता था और उसका वीडियो फ़ोटोज़ वायरल होने की धमकी देता था। उसकी वजह से उसे 506 धारा लगी। बताया जा रहा है कि शायद उसकी राज़ी-मर्ज़ी से अगर वो सलाह वग़ैरह कर लेता है, तो शायद उसकी ये धाराएँ सारी हट सकती हैं। लेकिन जो 313 धारा लगी है, वो किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जा सकती। क्योंकि एक लड़की की बिना मर्ज़ी के गर्भपात कराना बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है। इधर जो शिक्षक लड़की थी वो भी अपनी किस्मत से लड़ रही थी और उसका भी कहना था, वो भी एसपी साहब से मिली थी और बोली कि आप इसकी अच्छे से इंक्वायरी करिए, जांच पड़ताल करिए। मुझे नहीं लगता कि मेरा जो पति है वो इन सब में गुनहगार है। उसे क्योंकि उस लड़की ने भी उस दरोगा को तन मन धन से अपना पति मान लिया था। इस वजह से उस लड़के पर उसका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और उसका कहना था कि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपनी माँग में उसके नाम का सिंदूर भरेगी। अब जानना ये है कि आखिर जीतता कौन है? शिक्षक महिला जो उसके नाम का सिंदूर भर के अपनी किस्मत से लड़ रही है या फिर वो कांस्टेबल महिला जो अपना सब कुछ गंवा के एक अपनी न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल ये घटना थी 15 फरवरी 2024 की, जो आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। आखिर इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि लोग इन सब चीज़ों से बच पाएँ, जानें और समझें कि ऐसे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि किसी भी लालच में, किसी भी बहकावे में आकर ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाएँ। काश अगर उस लड़की ने ज़रा सख्ती बरती होती, तो शायद आज उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। क्योंकि उसे शादी का लालच आ गया था, इस वजह से उसने वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। साथ में 3-3 ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो रही हैं। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।